प्रदेश के एक छोटे से गांव चांदपुर में सर्दियां अपनी पूरी ताकत से उतर आई थी। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें निकलती तो नदी पर सफेद धुंध की परत जम जाती। नदी के किनारे ही एक पुरानी हवेली थी, लाल ईंटों से बनी, ऊंचे ऊंचे दरवाजों वाली, जिसे गांव वाले बड़का ससुराल कहते थे। उस हवेली में रहते थे दो भाई, रामनिवास और मोहन, और उन्हीं के घर ब्याही गई थी दो सगी बहनें, गुड़िया और रूपा। गुड़िया बड़ी थी, शांत, संयमी, हर बात सोच समझकर बोलने वाली। रूपा छोटी थी, नटखट, हंसमुख और थोड़ी सी जिद्दी भी। दोनों बहनों की किस्मत ने उन्हें एक ही ससुराल में ला दिया था, पर हर किसी को लगता था कि यह एक वरदान है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी। शादी को बस कुछ ही महीने हुए थे। हवेली में सभी खुश थे, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों में अफवाह फैलने लगी। जो भी ठंडी की रात में नदी के घाट से गुजरता है, उसे किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई देती है। गुड़िया ने भी एक रात वो आवाज सुनी, जैसे कोई औरत बहुत पास से गुनगुना रही हो। ठंडी में जो मुझे देखेगा, उसका राज खुलेगा। गुड़िया डर गई। सुबह उसने ये बात रूपा को बताई। रूपा ने कहा, दीदी, कोई मजाक कर रहा होगा, गांव वाले अंधविश्वासी हैं। लेकिन गुड़िया के मन में डर घर कर गया था। एक रात जब चांद पूरा था, रूपा ने दीदी से कहा, चलो दीदी, आज देखते हैं कि वो कौन है जो रात में गाता है। दोनों बहनें ओढ़नी ओढ़कर चुपके से हवेली से निकल पड़ी। ठंडी हवा से सांसों में धुआं भर गया था। नदी किनारे पहुंची तो वहां एक सफेद साया हिलता दिखा। वो औरत थी, लंबी, बाल खुले, कपड़े बर्फ जैसे सफेद, और पैरों के नीचे जमीन पर बर्फ जमती जाती थी। रूपा कांप गई। दीदी, वो चुड़ैल लगती है। पर गुड़िया ने हिम्मत दिखाई। नहीं, वो हमें बुला रही है। वो औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, डरो मत बेटियों, मैं चुड़ैल नहीं, इस नदी की रक्षक आत्मा हूँ। दोनों बहनों ने हाथ जोड़ लिए। वो बोली, बहुत साल पहले इस हवेली की बहुएं रोज घाट पर दीप जलाकर मुझे प्रणाम करती थी। तब हवेली में सुख था, पर पिछले 50 सालों से कोई नहीं आया। हवेली में ठंड, लड़ाई और तन्हाई ने जगह ले ली। रूपा ने डरते हुए पूछा, अब हमें क्या करना होगा? माँ? आत्मा ने मुस्कुराकर कहा, बस रोज सूर्योदय से पहले घाट पर एक दिया जलाना। अगर वो दिया बुझा नहीं, तो मैं तुम्हारे ससुराल की रक्षा करती रहूंगी। फिर वो धुंध में गायब हो गई। अगली सुबह दोनों बहनों ने मिट्टी के 2 दिए लिए और घाट पर पहुंच गईं। नदी शांत थी, लेकिन हवा में ठंड की चुभन थी। गुड़िया ने कहा, हमारे दीप इस ठंड में कैसे जलेंगे? रूपा बोली, अगर इरादा सच्चा हो तो दीप खुद जलता है। दोनों ने दिया जलाया और आश्चर्य, हवा चल रही थी, फिर भी लौ नहीं बुझी। गांव की औरतों ने दूर से देखा और कहा, देखो, बड़का ससुराल की नई बहुएं घाट पर दिया जला रही हैं। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही दिनों में हवेली का माहौल बदल गया। जहां पहले घर के लोग छोटी छोटी बातों पर झगड़ते थे, अब हंसी की आवाजें गूंजने लगी। रामनिवास और मोहन के बीच जो दूरियां थी, वो भी घटने लगी। सासू माँ, जो पहले ठंडी, सख्त मिजाज की थी, अब बहुओं को गले लगाकर कहती, तुम दोनों ने घर में फिर से रौनक ला दी। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब एक रात तेज ठंडी हवा चली। मोहन खेतों से लौटते वक्त नदी के पास फिसल गया। उसकी तबीयत बिगड़ गई। बुखार, ठंड और बदन में अकड़न, कोई दवा असर नहीं कर रही थी। रूपा दिन रात उसके पास बैठी रहती, आंखों से नींद गायब, हाथों में ठंडी पट्टियां और होठों पर एक ही प्रार्थना, नदी माँ, मेरे पति को बचा लो। तीसरी रात जब सब सो गए, रूपा को सपना आया। सपने में वही नदी की आत्मा आई और बोली, तुमने जो दीप जलाया, उसकी रोशनी अब बुझ रही है। अगर वो लौ बुझ गई, तो तुम्हारा पति नहीं बचेगा। अभी जाओ और दीप जलाओ। रूपा घबराकर उठी। बाहर बहुत ठंड थी, लेकिन वो बिना चप्पल, बिना ओढ़नी के भागी नदी की ओर। हवा बर्फ जैसी थी, पर उसके कदम रुक नहीं रहे थे। घाट पर पहुंची तो देखा, दिया बुझ चुका था। वो कांपती हुई रो पड़ी। माँ, लौ बुझ गई। तभी नदी की लहरों से एक किरण निकली और बोली, अगर तुम्हारे दिल की लौ जलती है, तो मिट्टी का दिया फिर से जल सकता है। रूपा ने कांपते हाथों से दीप में फूंक मारी और चमत्कार, दीप फिर जल उठा। साथ ही हवेली के कमरे में मोहन की सांसें सामान्य हो गईं। अगले दिन रूपा को तेज बुखार हो गया। वो ठंडी से कांप रही थी, पर फिर भी मुस्कुरा रही थी। दीदी, मैंने दीप बचा लिया। गुड़िया ने उसका माथा सहलाया और बोली, तू मेरा दीप है रूपा, तुझे कुछ नहीं होगा। रात को गुड़िया ने भी वही सपना देखा। जिसने दूसरों की ठंड मिटाए, उसे कभी ठंड नहीं लगती। सुबह जब गुड़िया उठी, रूपा पूरी तरह ठीक थी।
गांव की औरतों ने कहा। मेरी माँ ने फिर से अपना आशीर्वाद दिया है। धीरे धीरे सर्दी खत्म हुई। नदी का पानी फिर से नीला और चमकदार हो गया। घाट पर अब हर सुबह दियों की कतारें जलन लगी। लोग कहते थे, बढ़ता ससुराल अब नदी की तरह पवित्र हो गया है। गुड़िया और रूपा ने वो घाट संभाल लिया और हर नई बहू को सिखाती। रिश्तों की गर्माहट दीप की लौ की तरह होती है। अगर उसे सहेज कर रखो तो कोई ठंड उसे बुझा नहीं सकती। साल बीतते गए। गुड़िया और रूपा अब गांव की मिसाल बन चुकी थी। किसी शादी, किसी पूजा में अगर कोई नई बहू आती तो सबसे पहले वह दोनों के पास आशीर्वाद लेने आती। लोग कहते, इन दोनों बहनों ने ठंड में अपने ससुराल की आग बुझने नहीं दी। एक बार गांव में बहुत भीषण ठंड पड़ी। नदी तक जमने लगी, पर हवेली के अंदर हर दीप चल रहा था और लोग कहते, ये रोशनी इंसानों की नहीं, प्रेम की है। जब दिलों में अपनापन होता है तो कोई ठंड टिक नहीं सकती। रिश्ते दीप की लौ की तरह होते हैं। अगर उन्हें संभालो तो वो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकते हैं।